नरेंद्र, लोग जिन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, दुनिया उन्हें हिंदू सनातनी धर्मगुरु प्रचारक के रूप में मानती है। वो भी पहले प्रचारक के रूप में, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व दुनिया के सबसे बड़े मंच अमेरिका में किया और एक ऐसे विषय पर बोला कि दुनिया का मुंह खुला की खुला रह गया। वह विषय था शून्य। खैर, एक वक्त ऐसा भी था जब स्वामी विवेकानंद हर नवयुवक की भांति अपने वयस्कता और किशोरावस्था की परिस्थितियों से गुजर रहे थे। जैसा इस अवस्था में हर युवा के साथ होता है, वैसा ही नरेंद्र अर्थात विवेकानंद के साथ भी हुआ। तो कहानी को पूरी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हुआ ये कि एक दिन विवेकानंद अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहे थे। जब वह यह कार्य बड़ी ध्यान से कर रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर अपने कमरे की खुली हुई खिड़की के बाहर पड़ी। खिड़की के सामने एक मकान था। वहां एक लड़की खड़ी थी। वह अपने बाल संवार रही थी और विवेकानंद को देखकर मुस्कुराने लगी। यह देख विवेकानंद जी के मन में उसे बार बार देखते रहने का मन करता ही जा रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है और मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा हूं। तभी उन्होंने अपने मन को यह आदेश दिया कि अब तू खिड़की की तरफ नहीं देखेगा। लेकिन फिर कुछ क्षण बाद मन ने फिर से बेचैन होकर वही किया जो होना था। उन्होंने फिर खिड़की से बाहर देखा और बाद में यह सोचा कि क्यों मेरा मन अब एकाग्र नहीं हो पा रहा है। ऐसा सबके साथ इस आयु सीमा में होता ही है, तो उनके साथ भी हो रहा था। परंतु इस बार उन्होंने खिड़की ही बंद कर दी और अपनी पढ़ाई में पूरी निष्ठा से लग गए। फिर कुछ क्षण बाद अपने आप मन किया कि वो अब भी बाहर होगी या नहीं। इसी सवाल के चलते और फिर से उन्होंने एक बार यह सोचकर खिड़की खोल दी कि क्या अब भी वो मुझे देखने के लिए वहां खड़ी है। लेकिन इस बात से विवेकानंद को अंदर ही अंदर बहुत ही कुंठा हुई और इस बात ने उन्हें झंझोर कर रख दिया कि मैं एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहा हूं। तभी उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने रसोई से जाकर मिर्च का डब्बा उठाया और अपनी आंखों में डालकर बोले कि ले देखेगी, अब देखेगी तू उसे। बड़ी ही अद्भुत शख्सियत थी उनकी। खुद को ही तकलीफ देकर अपने को एकाग्र कर एक दिन धर्म आचार्य के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हुए। ऐसा एकाग्र मन पाने के लिए और ऐसी अद्भुत तीव्र शक्ति पाने के लिए, इच्छा शक्ति पाने के लिए आज के नौजवानों को स्वामी विवेकानंद से यह सीखना चाहिए कि हम अपनी युवावस्था में स्त्री और लड़कियों के प्रेम, दीवाने और आकर्षण में डूब जाते हैं और अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो भारतवर्ष की सेवा करना है और अपने माता पिता और अपना नाम रोशन करने का कार्य आगे सुचारू रूप से बढ़ाते रहना है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार लाल मिर्च अपनी आंखों में डालने से पूरे जीवन में, जब तक वह इस पृथ्वी लोक पर रहे, एकाग्र रहे और एक दिन पूरे विश्व पर अपना नाम, अपने भारतवर्ष का नाम रोशन करके और उसका, हमारे भारतवर्ष का झंडा लहराया, उसके नाम का परचम लहराया। तो बोलो जय श्री रामकृष्ण परमहंस जी की और जय स्वामी विवेकानंद जी की। आशा करता हूं यह कार्यक्रम और यह कहानी आपको पसंद आई होगी और यही आशा करता हूं कि आप सभी नवयुवा अपने मन को एकाग्र करने के लिए बेशक मिर्च का इस्तेमाल ना करें, परंतु अपने लक्ष्य पर ध्यान अवश्य दें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।